Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSE क्लासेस में। अभी तो ऑलमोस्ट वी हैव डन, मतलब पूरा का पूरा टेंस हमने कंप्लीट कर रखा है। प्रेजेंट का भी हो गया, पास्ट का भी हो गया, फ्यूचर का भी हो गया। तो 3 लेक्चर में मतलब थोड़ा सा वो ड्यूरेबल हो सकता है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, जैसे 20 से 25 मिनट या वो जो भी हो, मतलब कोशिश करेंगे शॉर्ट में ही रहे। तो हम एक मतलब 3 लेक्चर में एक तो प्रेजेंट का पूरा फिनिश कर देंगे। एक जैसे इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तीन लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो है प्रेजेंट का पूरा पार्ट आ जाए, पास्ट का आ जाए तो ऐसा आ जाए। उसके बाद हम उसके आगे चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को आपको अच्छा लगता है और आप दूसरों को भी भेजते हैं ताकि वो भी अच्छा सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आज हम जो बताने वाले हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं ये रिवीजन क्लास होगा। मतलब कि हमें फटाफट, अगर आपको चाहिए कि अगर पूरा का पूरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो 4 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, 10 से 15 या 15 नियर अबाउट, मतलब एवरेज अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो वो 15 मिनट का है। तो 4 लेक्चर का मतलब प्रेजेंट करने का मतलब इट इज़ 1 आवर, 1 घंटा। लेकिन मैं उसे कंपाइल करके, मतलब चीज़ों को शॉर्ट करके एक ही लेक्चर में लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आई होप कि आपको पसंद भी आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें सीखना क्या है कि प्रेजेंट के सभी पार्ट्स, जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हम क्या क्या चीज़ों को सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे भाई इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये चारों का चारों हम आज मतलब एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहला तो इंडेफिनिट, मतलब ऐसे रिवीजन क्लास है, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा। और सडन कंटिन्यूअस हो गया परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू, डज। अब ये जो होता है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये हालांकि उसमें जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे यही। तो ये क्या होता है सिंगुलर के साथ, और ये किसके साथ जाता है प्लुरल के साथ, ठीक। और हम क्या करते हैं ES और S का भी यूज़ करते हैं। ये किसके साथ जाता है ऐसे लास्ट में SH, XOCH, ठीक है। और क्या है आपका, ठीक। अगर ये सब आए, ठीक है, Z हो गया, अगर ये सब आते हैं तो हम ES का जो, अब ये सब कहाँ आएंगे। आप कहेंगे सर आपने तो ये बता दिया कि ये सब आए, तो मैं बता दूं आपको ये सब किसी वर्ब के लास्ट लेटर्स हो, जैसे SH हो गया, X हो गया, O हो गया, CH हो गया, Z हो गया। अगर ये किसी वर्ब के लास्ट लेटर्स हैं तब आपको ES का यूज़ करना है, और अदरवाइज़ ऐसा नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, S यूज़ करेंगे। अब आगे और भी चीज़ें समझने वाली हैं कि ये जो रूल है ये किस में लगता है। आप कह सकते हैं ओनली, ठीक है, ओनली इन सिंपल सेंटेंस, ठीक है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा और सिंगुलर और सिंपल सेंटेंस में यूज़ होगा। और अब इसके यूजेस के पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, ऐसे शॉर्ट में हम समझेंगे। पहला तो ये जो जनरल ट्रूथ होता है, ठीक है, जो जनरल ट्रूथ होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट होता है जो हैबिट दिखाता हो।
हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि एक तो ये कि जनरल ट्रूथ में हम यूज़ करते हैं, और तो दूसरा है कि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इसे, मतलब जो हो, तो हैबिचुअल का मतलब जो डेली हो, जो फ्रीक्वेंट एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए, इतने चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज़ करते हैं। डू हम प्लरल के साथ यूज़ करते हैं, डज सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, ईएस और एस सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उसके लास्ट वर्ब में, मतलब वर्ब के लास्ट लेटर में एस एच आ गया, एक्स आ गया, ओ आ गया, सी एच आ गया, जेड आ गया, तो वहाँ पर ईएस का ऐड करते हैं, अदरवाइज ईएस लगा देते हैं। ठीक, बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, उसे आप ज़्यादा, ये तो रिविज़न क्लास है। ठीक, अब कंटिन्यूअस टेंस में अगर देखिए ये जो हेल्पिंग वो हमने लिखा है, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, आप ध्यान मतलब समझ सकते हैं। इसका होता है इज, एम, आर। ठीक, अब क्या होता है, इज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर का मतलब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तब, और एम का साथ हमेशा आई के साथ होता है। आर हम यूज़ करते हैं प्लरल नंबर के साथ, मतलब प्लरल अगर आपका सब्जेक्ट हो तो। प्लरल क्या है, जो एक से ज़्यादा हो। सिंगुलर क्या है, जो सिंगल हो। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती, नोट में हम अक्सर लिखाया करते हैं, वर्ब में आईएनजी का ऐड होता है, ये श्योर है। अब हम पॉइंट्स को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेरी ये होता है कि कंटिन्यूएशन फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब हम पहले चीज़ तो इसको यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू के साथ। कंटिन्यू फंक्शन वो फंक्शन जो बोलते समय क्या हो, कंप्लीट हो। ठीक है, और जैसे, ठीक है, और आप चीज़ों को दिखा सकते हैं जो टेम्परेरी एक्शन होता है, कुछ समय के लिए चलते हैं। टेम्परेरी एक्शन के लिए आते हैं, तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है, हम उस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस जब हम बोलते रहते हैं और वो फंक्शन चल रहा हो, जो एक्शन हो रहा हो, वो कब हो रहा हो, बोलते समय। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। टेम्परेरी एक्शन इसी को ही लगभग कहते हैं, आप टेम्परेरी एक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखा जाए तो किसी भी चीज़ को जैसे पास्ट में हो उसे एम्फसाइज करने के लिए भी दिखाते हैं। अब हम परफेक्ट को समझते हैं। देखिए, परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़, हैव। ठीक, अब जो हैज़ है वो होता है सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज़ हम करते हैं प्लरल के साथ। ठीक, हैज़ का साथ हमने सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, हैव हम प्लरल के साथ यूज़ करते हैं। और जो मेन पॉइंट है, जो नोट करने वाली बात है इसमें, वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक, अब अगर इसमें पॉइंट को समझे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीटेड एक्शन विदाउट मेंशन्ड टाइम, मतलब जिसमें समय ना हो, समय को डिफाइन ना किया गया हो, वो एक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो। और भी हम करते हैं, मतलब पास्ट एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, बट टू एम्फसाइज मतलब एम्फसाइज के लिए जो पास्ट में हो गया हो और उसे एम्फसाइज करना नहीं हमने ही किया है, तो वो हम इसको यूज़ करते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर आप लिखें तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इमीडिएट एक्शन, जैसे जस्ट हो गया,
ठीक, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ आप सिंस और फॉर का भी यूज़ अगर कर सकते हैं। ठीक, ये है इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ये होता है हैज़ बीन, हैव बीन। और अगर ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है तो ये भी सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, और ये भी प्लूरल के साथ यूज़ होगा। और वर्ब में क्या आता है, प्लस आईएनजी आता है, सिंस एंड फॉर का यूज़ होता है। आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये बताता है आपको पॉइंट ऑफ टाइम, ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम। या पीरियड ना कह के आप ऐसे कह सकते हैं कि इंडेफिनिट टाइम, मतलब कोई निश्चित समय वो नहीं बतलाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब पॉइंट आती है कि यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका पॉइंट एक ही है, आप ऐसे कह लें कि कंप्लीटेड इन पास्ट एक्शन which started in past, which started in past and still running। ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट मतलब स्टार्ट हुआ हो और अब भी चल रहा हो। ठीक है, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फिर से मैं बता दूं पूरा का पूरा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग ऑफ डू एंड डज है। डू हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, डज हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। और सिंगुलर सिंपल सेंटेंस में ओनली इन सिंपल सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं ई एस और एस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब के लास्ट लेटर में एस एच आ गया है, एक्स आ गया, ओ आ गया, सी एच आ गया, जेड आ गया, तो हम ई एस का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम एस का यूज़ करते हैं। अब ये किस किस टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जनरल ट्रूथ के लिए यूज़ किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन के लिए लगाया जाता है, और फ्रिक्वेंट एक्शन के लिए भी लगाया जाता है। ये आई थिंक बोथ आर द सेम थिंग। ठीक, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इज सिंगुलर के साथ आई के साथ एम का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है। वर्ब में आईएनजी जरूर लगता है। कंटिन्यू फंक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो काम चलता रहता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टेम्परेरी एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में हो, आप ऐसे कह सकते हैं इन प्रेजेंट। ठीक है, और परफेक्ट है कि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये कंप्लीटेड एक्शन विदाउट मेंशन टाइम, जिसमें कोई टाइम ना दिया हो, कोई डेफिनेट टाइम ना दिया हो, तब भी अगर मतलब आता है तो वो परफेक्ट में यूज़ किया जाता है और कंप्लीट हो चुका हो। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट बट टू एम्फसाइज, मतलब वो जो एक्शन हो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन उसे एम्फसाइज करने के लिए प्रेजेंट में जब बोला जाता है, उसे प्रेशर करने के लिए, उसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और इमीडिएट एक्शन जो होता है भी, जैसे मतलब ही है जस्ट गॉन आउट, तो अभी अभी वो बाहर ही गया है, तो उस ऐसे टाइप के जो एक्शंस होते हैं उसके लिए भी हम यूज़ कर देते हैं। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन होता है। वर्ब में आईएनजी का हैज़ अगर सिंगुलर के साथ यहाँ भी होता था, यहाँ भी होगा। और वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब ये कोई एक एग्जैक्ट अगर आपको टाइम बता दे, हाँ इसी टाइम से स्टार्ट हुआ। अब ये होता है एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल रनिंग, मतलब वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब भी चल रहा हो। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 साल पहले से मतलब ये स्टार्ट हुआ है और अब भी चल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल रनिंग। तो ऐसे के लिए अब अगर ये जो सिंस है, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बता दे कि पिछले 2 साल किस दिन से स्टार्ट किया, किस मंथ से स्टार्ट किया, तो वो पॉइंट हो जाता है हाँ फिक्स टाइम, एक तरीके से कह लें कि डेफिनिट टाइम। और ये इनडेफिनिट टाइम पिछला 2 साल, अब पिछला 2 साल कौन सा 2 साल नहीं समझ में आता है, तो इसलिए किसका मतलब क्या है ये, और इसका मतलब होता है ये एक समय से लेके यहाँ तक वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए अब अगर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि
आपने कंटिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा। अगर मैंने पूरा का पूरा तीनों टेंस लिखा होता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई कर सकता था, बट आई हैव टोल्ड अर्लियर, वो चीज़ मैंने आपको बता रखी है, लेकिन समझे फिर भी। देखिए, ये जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें वर्ब में आईएनजी लग रहा है और परफेक्ट है वर्ब में थर्ड फॉर्म लग रहा है। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखो कि चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो, ऐसे ही चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, या फिर वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, लेकिन जैसे कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, वैसे ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाले हर कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब में आईएनजी लगेगा। ऐसे ही परफेक्ट हो तो हर परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा। ठीक है, सिंपल सा। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो हैव बीन लगाने के बाद वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा, सिंस एंड फॉर को शो किया जाता है। तो ये था पूरा आपका रिवीजन क्लास, जो एक ही लेक्चर में आपको सारी चीज़ें मैंने ऐसे एट अ ग्लांस, या मतलब एक स्पीड अप होके जल्दी जल्दी में मैंने चीज़ें कवर करा दी हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि चीज़ों को आपने देख लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, वो एक बार आपने पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो ये आप एक बार और देख लेंगे तो याद ही हो जाएगा। जो अभी नए हैं, जिनको वाकई में लगता है कि टेंस को समझने में कन्फ्यूज़न होता है या उन्हें नहीं आता, तो उनके लिए मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा कोशिश की है ताकि उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और आई होप ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हालांकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ही अच्छे से कोशिश की है और आपको समझ में भी आया है, आई होप, मतलब उम्मीद भी करते हैं। और ये तो रिवीजन की क्लास है, चूँकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चूँकि लास्ट का मोटिवेशनल जो मैंने बनाया है उसको देखिएगा कि रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि जो भी नए वीडियोस पढ़ें वो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि हाँ ये एक अच्छा सा सेशन, एक अच्छे ऑनलाइन क्लास पे चलती है और जिस पर हर लोग अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।